बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डॉलर के हवाले से खुल के बात करना चाह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि पिछले हफ्ते जो है ना, डॉलर का रेट 40-40 30-30 पैसे करके जो है ना वो बढ़ रहा था, और इस हफ्ते 30-30 40-40 पैसे करके कम हो रहा है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें, क्योंकि ये इंटरबैंक के रेट का ना तो कोई सेल इसको परचेज़ कर सकता है, ना इस पे सेल कर सकता है। असल बात है ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट में रेट वैसे तो बता रहे हैं 220 223, लेकिन हकीकत यह है कि ये 230 232 रुपये का मिलता है। और ये इंटरबैंक का सुबह रेट आया था 219, जबकि आज शाम को क्लोजिंग हुई थी इंटरबैंक के रेट की 219.73, जबकि कल था 220.41। मतलब इसका यह कि आज भी थोड़ी सी कमी हुई है डॉलर के रेट में और रुपए के इजाफा हुआ है। और ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में आपको कोई जो 20-23 बता रहे हैं ना, इस पे आपको नहीं मिलेगा। 231 32 33 इस रेट पे आपको मिलेगा डॉलर। अब ये पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, क्या कहानी है, ये क्यों ऐसे अवाम को धोखे में रखा हुआ है इंटरबैंक का रेट बता बता के। जो हकीकत है वो आप बताएं। अच्छा जी, ये होगी जी बात डॉलर के हवाले से। तो अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं। ये 1653 फ़ी औंस, ये तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से यही रेट चल रहा है। 1650 60, कभी 1620 35 20-25 पे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन इतने से फ़र्क के बावजूद गोल्ड का रेट हमारा 1,40,000 पे भी आया, 1,49,50,000 पे भी आया, फिर नीचे आया और फिर अब ऊपर जा रहा है। आज भी गोल्ड के रेट में इजाफा हुआ है। कल जो है ना तकरीबन 2,000 रुपया ऐसे ही इजाफा हो गया था गोल्ड का। तो वही बात है कि जो पहले 3-4 हज़ार रुपये नीचे आया था, वो अब 3-4 हज़ार रुपया वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। शाम तक कल जो है ना रेट गोल्ड का वो पहुंच चुका है जनाब 1,49,500 रुपया पीस का, जबकि पटूर का 1,47,500 रुपया, जबकि आलमी सतह का फ़ी औंस भी उधर ही है और डॉलर का रेट भी उधर है। अब ये कोई कहानी नहीं रही, कोई बात नहीं रही कि रेट बढ़ेगा डॉलर का तो फिर बढ़ेगा, या आलमी सतह का बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा। इन्होंने अपना जो है ना वही तरीका बना लिया है गोल्ड वाली मार्केट ने, कि पहले इसको 3-4 दिन हफ्ता नीचे की तरफ लेके आना है और फिर एक हफ्ता ऊपर की तरफ लेके जाना है। वैसे तो सेलिंग परचेजिंग इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आसान है, लेकिन इसमें भी अब इसका पता नहीं चलता कि ये कब जाके ये रिवर्स हो जाए। अच्छा जी, ये बात होगी गोल्ड के हवाले से। अब मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास पुराने नोट पड़े हुए हैं, ये वाले जो आपको सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, पुराने नोट जो काफ़ी पुराने हैं, ये सुनने में यही आ रहा था कि ये बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं आप लोगों से ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि जो भी हमारे बड़े साइज़ वाले पुराने नोट पड़े हुए हैं, अगर किसी के पास रह गए या पड़े हुए हैं, तो इसकी डेट उन्होंने दोबारा अनाउंस की है 31 दिसंबर 2022। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये न्यूज़ दी है कि अगर आपके पास ये पुराने नोट पड़े हैं, 10 वाले, 50 वाले, 100 वाले या 1000 वाले, तो आप ये वाले नोट जो है ना वो अपने करीबी बैंक से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसकी डेट 31 दिसंबर 2022 है। जिन जिन दोस्तों के पास अगर है, अगर किसी के पास नहीं है, किसी जानने वाले के पास हैं, तो उनको भी आप ये न्यूज़ दे सकते हैं। ये मैंने सोचा कि मेरे पास ये न्यूज़ आई थी तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। वैसे तो ये न्यूज़ आपको न्यूज़ चैनल से अभी नहीं मिलेगी। तो ये होगी जी बात इसके हवाले से भी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोना इस वक्त परचेज़ करना चाहिए या नहीं। मैं तकरीबन पिछले हफ्ते से यही बात कर रहा हूँ कि अगर रेट अप भी है डाउन भी है ये परचेजिंग टाइम। पिछले हफ्ते जब लो रेट था तब भी मैंने कहा था, जब हाई था तब भी मैंने कहा था कि आपने परचेजिंग करनी है तो बेशक आप कर लीजिए, आपको रेट मिल जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त जो है ना वो फिर भी ये सोचने में लग जाते हैं या पूछते हैं, या वो ये इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं मैं बिल्कुल फाइनल बात करूंगा तो फिर ही आपने ख़रीदना है। मैं हर बार यही बात करता हूं कि आप परचेजिंग कर लें, क्योंकि रेट का अगर डाउन होता भी है तो वापस आ जाता है। अब 1,47,500 रुपये पे रेट आ चुका है,
तो ये समझ ले कि जो पिछले 3-4 दिन में रेट कम हुआ था फिर ये वापस उसी जगह पे आ चुका है। तो इसलिए अगर किसी ने परचेज़ करना होता है तो वो कर लिया करें। बस ये है कि जब 1,50,000 52 55 हो जाए तब आप परचेज़ ना करें। ये 44-45 ये परचेजिंग रेट ही होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।